अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं मेरी तरह, लाइक ऑल ऑफ अस द सेम, कि हम अपनी लुक से, अपनी हरकतों सकनात से एक भले मानस इंसान, एक बारूब इंसान लगें। और यकीनन ये ख्वाहिश हमारे अंदर होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं कि जो इस एतबार से अपनी मैनर, अपनी हरकतों सकनात, अपनी बॉडी लैंग्वेज के एतबार से बड़े मुमताज़ हैसियत रखते हैं और उन्हें देखकर महसूस होता है कि यार ये इंसान एक ग्रेसफुल शख्सियत है, बारूब बावकार। क्या हम भी इस तरह बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। हम भी इस तरह का स्टाइल अपना सकते हैं और अगर हम ये करना चाहें तो फिर चंद एक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें अपनानी है। वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं। उनमें पहली चीज़ है पावर पोजिंग। ये क्या हुआ जी? द वे यू होल्ड योर बॉडी स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि देखें जिस तरीके से हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, थोड़ा उसमें अपने अंदर जान पैदा करें। जान का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अकड़ के बैठें, उससे बंदा थक जाता है, आसाब के ऊपर, नर्व्स के ऊपर बोझ पड़ता है। रिलैक्स रहें, लेकिन अपने आप को संभाल के रखें। सीधा बैठें, सीधा खड़े हों, सीधा बैठें, सीधा खड़े हों, मगर रिलैक्स रहें, तने हुए ना हों। और दूसरी बात है ड्रेसिंग द पार्ट, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड। अपने आप को माकूल एतबार से ड्रेस कीजिए, अपने आप को, और ओकेजन के एतबार से, मौका महल की मुनासबत से। लेकिन अगर आपके पास महंगे मलबूसात नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, कतई बुरी बात नहीं है। आपके पास जो लिबास है धुले हुए हों, साफ हों मतलब, और उनमें से जो मौके महल की से ज्यादा निस्बतन मैच करता है उसको पहन लें। तो ये दूसरी बात है, ड्रेसिंग द पार्ट। और तीसरी है फर्म हैंडशेक। आप लोगों से हाथ मिलाएं ना, ऐसे हाथ ना मिलाएं कि जनाब पता ही ना लगे आपने हाथ में। कई लोगों को देखा ऐसे दो तीन उंगलियां बढ़ाते हैं ऐसे, और ये बड़ा इंसल्टिंग है उनके लिए भी और आपके लिए बड़ा डिस्ग्रेसफुल आपको खुद करता है। आप पूरा हाथ मिलाएं और हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा उसके अंदर कह लें कि ऐसे गर्मजोशी उसके अंदर महसूस हो। और इतना ना कि दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए, इतना नहीं, लेकिन इतना ना हो कि जी आप सर्द मेरी वाला हाथ नहीं मिलाएं, थोड़ा गर्मजोशी वाला हाथ मिलाएं। ठीक है जी, तीसरी बात। चौथी बात क्या है? मेंटेन आई कांटेक्ट। दूसरे की आंखों में देखें, फ्रेंडली अंदाज के अंदर देखें, 1 सेकंड के लिए देखें, तवील उसको तवील ना होने दें। 1 सेकंड के लिए देख लें, 2 सेकंड के लिए देख लें, और एक फ्रेंडली अंदाज, अच्छे जज्बात के अंदर आई कांटेक्ट बनाना है और वक्फे वक्फे से एक उनकी आंखों में देखना है। पांचवी बात क्या है? कॉन्फिडेंट वॉकिंग। चलते हुए ऐसे इतमाद नजर आए, जैसे वो है ना पहला, होल्ड योर बॉडी, सीधे खड़े हों, सीधे बैठें, इसी तरह अपने चलते हुए थोड़ा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी हमने काम करना है, ज्यादा अपने आप को तनाव के अंदर नहीं रखना। उससे बंदे की हेल्थ के ऊपर, उसके आसाब के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ता है। लेकिन थोड़ा जान जरूर नजर आए। आगे जो छठी बात है, स्माइलिंग जेन्युइनली।
मुझे भी सीखना, मैं प्रैक्टिस करता कोशिश करता हूँ। स्माइल जेन्युइनली, ऐसे स्माइल आपके अंदर से निकल रही हो, मुस्कुरा के बात किया करें, स्माइल जेन्युइनली। सातवां है लिसनिंग एक्टिवली। आप जब दूसरे की बात सुन रहे हैं ना, एक्टिव लिसनिंग। पहले तो कहा जाता था बी गुड लिसनर, अब उससे जरा एक स्टेप और आगे एक्टिव लिसनिंग। इसमें तो हमने अपनी बॉडी को ऐसे जैसे किसी बात से इत्तफाक हो या माकूल लगे सर हिला दें, या ऐसे मतलब पूरा आप पूरे उसके अंदर शरीक हों। और एक्टिव लिसनिंग, एक तो आप उनको बात करने दें, जितना वो बात उनको करने दें, और दूसरा क्या है कि पूरी तवज्जो उधर रखें, और तीसरा ये कि रिस्पॉन्ड करते रहें। और उस रिस्पॉन्ड करने में कहीं मुस्कुरा दें, कहीं जहाँ पे मुस्कुराहट वाली बात बनती हो, जहाँ पे संजीदा चेहरा करना हो वहाँ पे वो कर लें, जहाँ पे सर हिला के तो इत्तफाक राय का सिग्नल देना हो वो करें, एक्टिव लिसनिंग करें। और आठवां है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, इसकी बेपनाह अहमियत है, बेशुमार कामों में, सिर्फ एक जगह पे नहीं। और ये माइंडफुलनेस है क्या? मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपके सामने अर्ज नहीं करने जा रहा, बड़ी सिंपल बात, कॉमन सी बात, कॉमन लैंग्वेज के अंदर, कि इससे हमने ये करना है कि जो काम हम कर रहे हैं हमारी तवज्जो उसी के अंदर रहे। ठीक है, माजी के बारे में अगर सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, या मुस्तकबिल के बारे में अगर हमें कुछ प्लान करना है, तो वो फारिग जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे, इसी पर्पज़ के लिए बैठ जाएं कि माजी को थोड़ा सा उसका जायज़ा लेना, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करनी। लेकिन इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ, किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, इवन खा रहा हूँ, इफ़ आई एम ईटिंग, सारा तवज्जो उसकी तरफ ध्यान रहे। जो कुछ भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी के अंदर रहे। और ये है माइंडफुलनेस, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और मैं सिर्फ एक अगर आपको फ़ायदा बताऊं ना, ये ज़हनी तनाव को, बेचैनी के लेवल को बहुत नीचे ले आता है, 20% रह जाता है। और दूसरा ये कि इससे बंदे की काम की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तीसरा, बंदा कह लें कि बड़ा हशाश बशाश लाइवली रहता है। आगे जो नामी और आखिरी बात क्या है, एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिसिटी। ये क्या हुआ भाई? मतलब आप अपना स्टाइल अपनाएं, किसी के किसी को नकाली ना करें। सीखें, कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं, और लेकिन ये कि आप किसी का अंदाज अपनाएंगे, टेक्निकल चीज़ें हमें सीखनी हैं और जिनका ताल्लुक रिसर्च से है, लेकिन हमने सीखनी है। लेकिन ये कि किसी का अंदाज नहीं अपनाएं, अपना अंदाज, अपना स्टाइल बनाएं, जैसा भी है। ये है एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिसिटी। ये 9 बातें हैं कि जो हमें हमें कह लें कि पुरएतमाद शख्सियत बनाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।